आइए गौर करेंगे। एक दिन नारद बाबा घूमते घूमते माता पार्वती के पास पहुँचे। बोले, माता प्रणाम। आओ नारद, बड़े दिनों के बाद आए हो। आपने कुछ आना जाना कम कर दिया है। नारद ने कहा, माता क्या आना और क्या जाना, अब इस दुनिया में प्रेम कहीं नहीं है, सब दिखावा करते हैं, इसलिए थोड़ा हमने आना जाना कम कर दिया है। माता पार्वती ने कहा, नहीं नारद, भगवान भोले बाबा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, आज तक कुछ भी नहीं छिपाए। मन में जो भगवान की झांकी देखते हैं वो भी हमें बताते हैं, और जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता वो भी हमें बताते हैं। हमसे कुछ नहीं छिपाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। नारद ने कहा, माता यहाँ प्रेम है फिर तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बताते हैं, फिर तो ये भी बताए होंगे जो गले में मुंड माला धारण किए हैं वो किसके हैं। माता पार्वती ने कहा, नहीं नारद, ये तो हमें वो कभी नहीं बताए। नारद ने कहा, माता तो प्रेम क्या वो आपसे खाक करते हैं, जो असली बात है वो बताते ही नहीं। इतना कहकर नारद वहाँ से चले गए। रास्ते में भगवान भोलेनाथ जी मिले। भगवान प्रणाम। कहाँ से आ रहे हो नारद? कुछ नहीं, थोड़ा माता पार्वती के पास गया था। भगवान भोले बाबा समझ गए। नारद ने कहा, माता आपका इंतजार कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक बात बताओ हमें नारद, जहाँ तुम चले जाओ वहाँ तो इंतजार ही होगा। इतना कहकर नारद तो वहाँ से चले गए। भगवान भोले बाबा आए, माता उदास बैठी हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? माता पार्वती कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हमें बताओ तो सही, हम आपसे कुछ कभी छिपाते हैं? कुछ तो छिपाते नहीं, सब कुछ बताते हैं। माता पार्वती ने कहा, आप ऊपर से तो हो ही काले और मन के भी काले हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी, मन के काले तो वो होते हैं जो कपटी होते हैं, मैंने तुम्हारा क्या कपट किया है? सब कुछ बताते हैं, कुछ तो छिपाते नहीं। माता पार्वती ने कहा, कहते हैं हम सब कुछ बताते हैं, फिर जो आप ये गले में मुंड माला धारण किए हो ये किसके हैं, आपने हमें कभी बताया? भगवान भोलेनाथ के आंखों में आंसू आ गए। बोले, माता आपने हमसे कभी पूछा नहीं तो हम भी बताना भूल गए, पर ये जो मुंड हैं आपके ही हैं। माता पार्वती ने कहा, हमारे? बोले, हाँ ये आपके ही मुंड हैं। आप जब जब अपने शरीर का परित्याग करती हो तब तब हम तुम्हारे मुंड को गले में धारण कर लेते हैं। तो बोले, फिर तो आप महाकपटी हो। बोले, क्यों? कि हम मर जाते हैं और आप जीवित रहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हमें अमर कथा आती है। तो माता पार्वती ने कहा, तो हमें भी सुनाइए ना वो अमर कथा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अमर कथा सुनाने के लिए एकांत में चलना पड़ेगा। तो आज भोलेनाथ अमरनाथ क्षेत्र में माता पार्वती को लेके गए, पर भोले बाबा ने कहा, आपको पता है जब हम कथा सुनाते हैं तो जो हमारे नेत्र हैं वो बंद हो जाते हैं, हमें फिर कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं कि नहीं? तो बोली, हम ओंकार भरेंगे, आप हमें कथा सुनाइए ना। तो भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे और माता कथा को सुनने लगी। पर महाराज आदि ही कथा हुई थी, माता पार्वती बीच में ही सो गईं। जो उनके पास में सुखदेव जी बैठे थे, सुगा नाम का एक अंडा था, वो अंडा फूट गया और उसमें से एक सुगा निकला और माता पार्वती की आवाज में हुंकार भरने लगा, रसिया